बिना माँ बाप के जीना कैसा है, ये तो कोई उनसे पूछे जिनके माँ बाप नहीं है। गुड़िया बहन, मुझे भूख लगी है। मम्मा पापा तो मुझे दिन में 3 बार दाना दिया करते थे, लेकिन अब तो दिन में 1 बार भी दाना बहुत मुश्किल से मिलता है। कुकू भाई, मैं कल भी काम ढूंढने गई थी, लेकिन कोई काम मिला ही नहीं। मैं जा रही हूँ, आप घर में ही रहना। आज मैं कोई ना कोई काम ढूंढ ही लूंगी। गुड़िया अपने घर से निकलती है। गौरी, खेत में सब्जियां तैयार हैं। अगर सब्जियां तोड़ने के लिए कोई पक्षी मिल जाए तो काम आसान हो जाएगा। कालू जी, रानू चिड़िया की बेटी है ना गुड़िया चिड़िया, वो कल मेरे पास आई थी काम के लिए, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। बहुत गलत किया तुमने गौरी, उसे खेत में साथ ले आना था और हमने अपना सारा काम मुफ्त में करवा लेना था। मैं अभी जाती हूँ और उसे बुला कर लाती हूँ। गौरी कभी उठती है और गुड़िया के घर जाती है। कुकू बेटा, तुम्हारी बहन कहाँ है? आंटी, गुड़िया बहन काम ढूंढने जंगल गई है। क्या तुम्हें मालूम है वो कहाँ गई होगी? नहीं आंटी, मुझे ये तो नहीं मालूम। मुझे भूख लगी थी और फिर गुड़िया बहन ने मुझे बताया कि वो काम ढूंढने जा रही है और वापस आते हुए मेरे लिए खाना लेकर आएगी। गौरी कभी वहां से चली जाती है। रास्ते में उसे गुड़िया मिल जाती है। गुड़िया, क्या तुम काम ढूंढ रही हो? जी आंटी, मैंने कल आपको बताया था ना कि हमारे घर में खाना भी नहीं है। मेरा भाई भूखा है, इसलिए मुझे कोई ना कोई काम करना है। अच्छा ठीक है, चलो मेरे साथ, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। ये सुनकर गुड़िया खुश हो जाती है और गुड़िया गौरी कवि के साथ खेत में चली जाती है। ये पड़ी है टोकरी, उठाओ और सारी सब्जियां तोड़कर बैलगाड़ी पर लाद दो। ठीक है अंकल, आप चिंता ना करें, मैं अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगी। गुड़िया लाल टमाटर, कद्दू और खीरे तोड़ तोड़ कर टोकरी में रखती है। भूख की वजह से कुकू के पेट में दर्द हो रहा था। अपनी बहन का इंतजार करने के बाद वो अपने घर से निकलता है और अपने पड़ोसी कबूतर चाचा के पास जाता है। अंकल कबूतर, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दे। बेटा, मेरे पास तो बहुत थोड़ा दाना है। अगर मैंने वो दाना तुम्हें दे दिया तो मेरा परिवार क्या खाएगा? अंकल, मम्मा ने भी एक बार आपको दाना दिया था, मुझे याद है। एक दिन आप मेरी मम्मा से दाना लेकर गए थे। कबूतर कुकू की बात सुनकर कुछ देर चुप रहता है। हाँ, मुझे भी याद है, लेकिन वो पुरानी बात है। कभी मैं रानू चिड़िया से दाना ले लेता था और कभी तुम्हारी माँ मुझसे। लेकिन अगर मैंने तुम्हें दाना दे दिया तो बाद में तुम मेरा दाना कहाँ से लुटाओगे? ठीक है अंकल, मैं समझ गया, आप मुझे दाना देना ही नहीं चाहते। कुकू निराश होकर वहां से चला जाता है। गुड़िया शाम तक काम करती है और फिर कवे और कवि से कहती है, गौरी आंटी, खेत में जाकर देख ले, मैंने सारी सब्जियां तोड़कर बैलगाड़ी पर लाती है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अगर काम खत्म हो गया है तो तुम घर जा सकती हो। लेकिन अंकल, मेरी भगार, आपने कहा था कि जब मैं काम खत्म कर लूंगी तो आप मुझे मेरी मजदूरी देंगे। कौन सी मजदूरी? किसने कहा था? हमने तो नहीं कहा था तुझे। चल भाग यहाँ से। कालू कौवा और गोरी कवि बैलगाड़ी लेते हैं और खेत से चले जाते हैं और गुड़िया उन्हें जाता हुआ देखती रह जाती है। क्या आज फिर मेरा भाई भूखा रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आज अपने भाई को भूखा नहीं देख सकती। बोझल दिल के साथ गुड़िया वहां से उड़ती है। रास्ते में चील दी का खाने का ढाबा था। गुड़िया वहां रुकती है और चील से कहती है, चील मौसी, हमारे मम्मा पापा पिछली बारिश में हमें छोड़कर चले गए। मैं और मेरा भाई भूखे हैं, हमें थोड़ा सा खाना दे दे। ठीक है छोटी चिड़िया, अगर तुम ये मेरे बर्तन धो दो तो फिर मैं तुम्हें खाना दे दूंगी। टूटी के पास ढेर सारे बर्तन पड़े थे। गुड़िया वो बर्तन धोने लगती है, क्योंकि उसे किसी भी तरह अपने भाई के लिए खाना लेकर जाना था। खाना ढूंढते ढूंढते गुड़िया का भाई कुकू भी गुड़िया के पास पहुंच जाता है। वो गुड़िया को बर्तन धोते हुए देखकर रोने लगता है। गुड़िया बहन, क्या अब आप
दूसरों के बर्तन धोएंगी? कुकू भाई, मैं मेहनत कर रही हूँ और मेहनत से कमा कर खाने में शर्म कैसी। गुड़िया सारे बर्तन धो लेती है और फिर चील गुड़िया को एक रोटी और आलू पालक की सब्जी दे देती है। दोनों बहन भाई एक कोने में बैठकर जी भर के खाना खाते हैं। आज कई दिनों बाद उन्होंने पेट भरकर खाना खाया था। कुकू बहुत खुश था। चील आंटी, अगर आप कहें तो मैं कल भी आ जाऊंगी। मैं आपके सारे बर्तन धो दूंगी और आप बदले में मुझे खाना दे देना। हाँ ठीक है गुड़िया, तुम कल आ जाना। अगर तुम ऐसे ही मेरे पास काम करती रहो तो मैं तुम्हें 2 वक्त का खाना दे दिया करूँगी। रात हो जाती है। रात होते ही दोनों बहन भाई बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। गुड़िया बहन, मम्मा पापा की बहुत याद सता रही है। जब मम्मा पापा जिंदा थे तो जीवन बहुत आसान था, लेकिन जब से मम्मा पापा छोड़ कर गए हैं, एक वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल से मिलता है। गुड़िया लंबी सांस लेती है। हाँ कुकू भाई, लेकिन मम्मा ने हमें कहा था कि हिम्मत नहीं हारना, मेहनत करना और किसी भी तरह मुश्किलों का मुकाबला करना। दोनों बहन भाई बातें करते करते सो जाते हैं और फिर अगले दिन गुड़िया सुबह सवेरे ही चील के ढाबे पर पहुंच जाती है। गुड़िया चील के ढाबे पर बर्तन धो रही थी कि वहाँ उसकी मम्मा की पुरानी सहेली मीना आंटी आ जाती है। अरे गुड़िया बेटी, आप यहाँ बर्तन क्यों धो रही हैं? मीना आंटी को देखकर गुड़िया रोने लग जाती है और मीना आंटी के गले लग जाती है। आंटी, क्या आपको आपको नहीं मालूम कि मम्मा पापा पिछली बारिश में हमें छोड़कर चले गए? नहीं बेटी गुड़िया, मैं दूसरे जंगल गई हुई थी, आज ही वापस आई हूँ। ये सुनकर बहुत दुख हुआ। कुकू कहाँ है? आंटी, कुकू घर में ही है। अच्छा, आप चले मेरे साथ। आज से आप दोनों बहन भाई मेरे साथ रहेंगे। गुड़िया जानती थी कि मीना उसकी मम्मा की पुरानी सहेली है, इसलिए गुड़िया मीना चिड़िया से मिलकर बहुत खुश होती है और वो मीना आंटी के साथ चली जाती है। फिर दोनों बहन भाई मीना आंटी के घर चले जाते हैं। आज से आप मेरे बच्चे हैं और मैं आपको माँ का प्यार दूंगी। मेरा और आपकी मम्मा का बचपन एक साथ गुजरा है और हमने हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद की है। मीना आंटी, कोई तो है जिसने हमारा एहसास किया, वरना मम्मा के सभी पुराने दोस्तों ने हमसे मुंह फेर लिया और किसी ने हमें आकर ये तक नहीं पूछा कि हमने खाना खाया है या नहीं। फिर गुड़िया और कुकू मीना चिड़िया के घर खुशी खुशी रहने लगते हैं। वो अपने मम्मा पापा को तो कभी नहीं भूल सकते थे, लेकिन उन्हें जीने का सहारा मिल गया था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। चिड़िया का बेटा कुकू और कबूतर का बेटा किकी जुग्गू कौवे के पास जाते हैं। जुग्गू जुग्गू, चलो दाना लेने जाते हैं। मैं तुम्हारे साथ दाना लेने नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। मेरे दोस्त, अगर हम एक साथ इकट्ठे जाएंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, हमें कोई डर नहीं होगा। तुम जाओ, मैं अकेला ही भोजन लेने जाऊंगा। फिर कुकू और कीकी चले जाते हैं और जग्गू कौवा भी उड़ जाता है। कीकी और कुकू घने जंगल में जाते हैं और वहाँ से उन्हें लाल फूलों के बीज मिल जाते हैं। ये बीज मुझे बहुत पसंद है दोस्त। ये जग्गू दाने में कहाँ जाता है? वो तो हर रोज फल और अनाज लेकर आता है। जंगल में कहीं भी फल नहीं है और ना ही अनाज, वो जरूर किसी दूसरे जंगल जाता है। जग्गू कौवा तो किसान के खेत में जाता था। वो किसान के खेत में अमरूद के पेड़ से 2 मीठे अमरूद तोड़ता है और मकई के खेत से जाकर एक मकई का भुट्टा। जग्गू कौवा इधर उधर देखकर फल और मकई चुराकर वहाँ से भाग जाता है। रास्ते में जग्गू को कुकू और कीकी मिल जाते हैं। देखो देखो, मैं
मैं क्या लाया हूँ? मीठे मीठे फल और अनाज का दाना मकई। इसे मकई कहते हैं। जग्गू, हम तो रोज रोज फूलों के बीज खा खा कर तंग आ गए हैं, लेकिन तुम ये चीजें कहाँ से ढूंढ लाते हो? ये एक सीक्रेट है जो मैं किसी को नहीं बता सकता। घर जाकर कुकू अपनी मम्मा को बताता है। मम्मा, वो जग्गू फल और अनाज कहाँ से ले आता है? हमें तो कोई भी चीज जंगल से नहीं मिलती। बेटा कुकू, वो जरूर इंसानों की बस्ती की तरफ जाता होगा और वहाँ से अनाज और फल चुरा कर लाता होगा। मम्मा, मेरा भी फल खाने को दिल कर रहा है। कुकू बेटा, ईमानदारी से कमाया हुआ सूखा दाना चोरी के फल से अच्छा होता है। कुकू बच्चा था, वो जग्गू के फल के बारे में सोचते सोचते ही सो जाता है। दूसरे दिन कीकी और कुकू छुप कर बैठ जाते हैं। जब जग्गू अपने घर से निकलता है तो दोनों दोस्त कुकू और कीकी जग्गू के पीछे पीछे उड़ते हैं। जग्गू हर रोज की तरह किसान के खेत में जाता है। जग्गू किसान के खेत से जाकर सब्जियां खाने लगता है। तो अब पता चला कि जग्गू का बच्चा हर रोज चोरी करता है। मम्मा ने ठीक ही कहा था, ये तो चोर है। जग्गू पेट भरकर सब्जियां खाता है और उड़ता है। थोड़ी दूर जाकर जग्गू की तबीयत बिगड़ जाती है और वो गिर जाता है। क्या हुआ जग्गू, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों गिर गए हो? मैंने किसान के खेत से सब्जियां खाई और मुझे चक्कर आने लगे। कुकू और कीकी, जल्दी से मेरे मम्मा पापा को बता दो। कुकू और कीकी जल्दी से जग्गू के मम्मा पापा के पास जाते हैं। अंकल अंकल, जग्गू किसान के खेत के पास गिरा पड़ा है, उसकी तबीयत बिगड़ गई है। गौरी, जल्दी चलो, हमारे जग्गू को न जाने क्या हो गया है। गौरी कौवी और कालू कौवा घर से भागते हैं और जग्गू को उठाकर टोकरी में रखकर घर ले आते हैं। कालू, जाओ बुलबुल को बुला कर लाओ, मेरा बेटा तो आंखें ही नहीं खोल रहा। इसने जरूर कोई जहरीली चीज खाई है। मैं अभी कुकू से पूछ कर आता हूँ। कालू कौवा जल्दी से कुकू के घर जाता है। कुकू बेटा, क्या तुम्हें मालूम है कि जग्गू ने आज क्या खाया था? अंकल अंकल, वो किसान के खेत से सब्जियां खा रहा था। हमने छुप कर देखा। वो जैसे ही सब्जियां खाकर वहाँ से उड़ा तो थोड़ी दूर जाकर गिर गया। कालू भैया, किसान ने जरूर सब्जियों पर जहर का छिड़काव किया होगा। अब तो जग्गू को किसान ही बचा सकता है। रानो चिड़िया, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, मेरे बेटे को बचा लो। फिर रानो चिड़िया कालू कौवे के साथ इंसानों की बस्ती की तरफ जाती है। किसान किसान, हमारे छोटे पक्षी ने आपके खेत से सब्जियां खाई हैं और उसकी तबीयत बिगड़ गई है। क्या आपने सब्जियों पर जहर का स्प्रे किया था? हाँ, मैंने तो अभी कल ही कीड़े मारने के लिए सब्जियों पर जहर का छिड़काव किया था। वो बच्चा तो मर जाएगा, वो नहीं बचेगा। किसान की पत्नी वहाँ आ जाती है। चिड़िया और कौवे, आप ऐसा करें, मेरे साथ चलें। मेरी बेटी डॉक्टर है, मैं उसे कहती हूँ कि वो आपके बच्चे के लिए कोई दवा दे दे। फिर चिड़िया और कौवा किसान की पत्नी के साथ जाते हैं। किसान की बेटी अपने क्लिनिक पर बैठी हुई थी। किसान की पत्नी उससे कहती है, बेटी, चिड़िया और कौवे के बच्चे को बचा लो, उसने जहर वाली सब्जियां खा ली हैं, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। चिड़िया रानी और कौवे, सबसे पहले तो चोरी करना अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि क्या मालूम किसी ने भोजन कैसी हालत में रखा हो, गंदा है, साफ है, शुद्ध है या नहीं। आप ये शरबत ले जाएं, इसे देने से आपके बच्चे को उल्टी आएगी और वो ठीक हो जाएगा। चिड़िया, जल्दी करो, कहीं देर ना हो जाए। कौवा और चिड़िया वो शरबत लेकर घर जाते हैं। गोरी कौवी जग्गू का मुंह खोलती है और कालू वो शरबत जग्गू के मुंह में डाल देता है। थोड़ी देर बाद जग्गू अपनी आंखें खोलता है। मैं कहाँ हूँ? पीछे से कुकू और कीकी भी आ जाते हैं और हंसते हुए कहते हैं, किसान की सब्जियों के खेत में हो तुम जग्गू। और फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। दोस्तों, मैंने बहुत बड़ी गलती की जो आपका साथ छोड़कर अच्छी चीजें खाने के लालच में जंगल से बाहर किया। आज के बाद मैं आपके साथ ही दाना लेने जाऊंगा।